क्या बिहार में एक बार फिर 90 के दशक वाला खौफनाक दौर लौटने वाला है? क्या एक खास समाज के बेटे बेटियों को चुन चुनकर बर्बाद करने की स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है? सोशल मीडिया पर एक वीडियो बिजली की तरह दौड़ रहा है और इस वीडियो में जो कहा गया है उसे सुनकर किसी भी सभ्य समाज की रूह कांप जाएगी। आज की यह रिपोर्ट किसी साधारण खबर के बारे में नहीं है, बल्कि उस डिजिटल डेथ वारंट के बारे में है जो सवर्ण समाज के बच्चों के लिए ट्विटर से लेकर टीवी डिबेट्स तक जारी किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट अजीत आनंद और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूं। उस वीडियो के एक एक शब्द को गौर से सुनिएगा। आप सवर्ण समाज से आते हैं, आपको फंसाया जाना चाहिए। जी हां, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हम नहीं कह रहे हैं। ये आरोप लग रहे हैं लालू प्रसाद यादव की पार्टी यानी आरजेडी की महिला प्रवक्ता कंचना यादव पर। आखिर इस एक बयान ने पूरे बिहार की सियासत में आग क्यों लगा दी है? क्या ये सिर्फ एक बयान है या फिर सवर्णों के खिलाफ किसी बड़े ऑपरेशन की शुरुआत? साथियों, आज की ये वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि आज हम उस सच से पर्दा उठाएंगे जिसे मुख्य धारा का मीडिया छूने से भी डर रहा है। तो चलिए सबसे पहले कंचना यादव का वो वायरल वीडियो का कुछ अंश आपको दिखाते हैं जो सोशल मीडिया पर बिजली की तरह वायरल हो रहा है। आपको इस आधार पर फंसाया जाना चाहिए कि आपने कभी भी इस देश के 90% ओबीसी, SC, ST बहुसंख्यक जो आबादी है, जो माइनॉरिटी है, उसको आपने उसका हक नहीं दिया। आपको इस बेसिस पर फंसाया जाना चाहिए। क्योंकि तो स्वर्ण समाज के लोगों को आप लोग कैसे विश्वास दिलाएंगे कि उनके खिलाफ हमें विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं है। वो खुद से विश्वास करें। वो खुद से विश्वास करें कि हजारों सालों से सत्ता का सुख भोगने वाले लोग, हजारों सालों से संस्थानों में बैठने वाले लोग, हजारों साल से देश की यूनिवर्सिटियों में, देश के संस्थानों में, जहां गुरुकुल हो, जहां जो भी जिस तरह की हमारी व्यवस्था रही है, एजुकेशन सिस्टम, हर जगह से कब्जा करने वाले लोग, अगर आज हमें कोई हक मिल रहा है तो हम तुम्हें क्यों भरोसा दिलाएं? तुम खुद भरोसा करो। तो वीडियो देख लिया आपने साथियों। इतना ही नहीं, आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव का एक वीडियो और उनके ट्विटर X हैंडल के जहरीले स्क्रीनशॉट्स सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल रहे हैं। कंचना यादव खुलेआम चीख रही हैं, आप सवर्ण समाज से हैं, आपको फंसाया जाना चाहिए। जी हां, फंसाया जाना चाहिए। हजारों सालों के बदले में अब सवर्णों के बेटे बेटियों को झूठे मुकदमे में जेल भेजो, करियर बर्बाद करो, जिंदगी तबाह कर दो। साथियों, राजनीति में विरोध तो होता ही है, विचारधारा की लड़ाई होती है, लेकिन क्या विरोध नफरत में बदल गया है? यूजीसी कानून को लेकर मचे बवाल के बीच आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव का यह विद्रोही नफरती अंदाज, जिसमें वो कथित तौर पर एक खास वर्ग यानी सवर्ण वर्ग को फंसाने की बात करती दिख रही हैं, ये कई सवाल खड़े करता है। सवाल ये कि क्या लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को अपने प्रवक्ताओं की इस भाषा की जानकारी नहीं है? क्या आरजेडी अब सिर्फ एक खास वर्ग की पार्टी बनकर रह गई है? और सबसे बड़ा सस्पेंस और सवाल, क्या यह वीडियो सच है या कोई गहरी साजिश? अगले कुछ मिनटों में मैं आपको वो इनसाइड स्टोरी बताऊंगा जो आपको बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की याद ताजा कर देगी, जब सवर्णों को खुलेआम गालियां दी गई थीं। आरजेडी के सवर्ण नेताओं कंचना यादव का ये वीडियो तुम भी देखो, ताकि तुम्हारा जमीर जागे और पार्टी को बचाने के लिए आगे आओ, आवाज उठाओ। अब आरजेडी के सवर्ण नेताओं से तीखे सवाल। मैं उन सवर्ण नेताओं से पूछना चाहता हूं जो आज भी आरजेडी की गुलामी कर रहे हैं, क्या तुम्हारी आत्मा मर चुकी है? तुम्हारी अपनी पार्टी की प्रवक्ता ट्विटर पर खुलेआम जहर उगल रही है, एक समाज के बच्चों को जेल भिजवाने की साजिश रच रही है, और तुम पार्टी की जूठन के लिए चुप्पी साधे बैठे हो। कहीं तुम भी आरजेडी को बर्बाद करने पर आमादा तो नहीं हो? सवर्ण समाज आज ठगा हुआ महसूस कर रहा है
और आने वाली नस्लें तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगी। रुकिए साथियों, अभी असली खेल तो बाकी है। क्या आपको पता है कि इस बयान के बाद आरजेडी के अंदर खाने में कितनी बड़ी बगावत शुरू हो गई है? पार्टी के भीतर मौजूद सवर्ण नेता अब किस बात से डरे हुए हैं? तो क्या तेजस्वी यादव, जो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं, अपनी खासम खास प्रवक्ता पर एक्शन लेंगे या उन्हें मौन समर्थन देंगे? इस सस्पेंस से पर्दा उठेगा बस 2 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि यूजीसी कानून का इस बयान से क्या कनेक्शन है। अब आइए इस गंभीर मुद्दे की तह तक चलते हैं। कथित तौर पर वायरल हो रहे इस वीडियो में कंचना यादव यूजीसी कानून के उन प्रावधानों पर खुशी जता रही हैं जिसे मोदी सरकार ने लागू किया है, जिसे सवर्ण समाज अपने खिलाफ बता रहा है। आरोप है कि वो अपने यानी यादव समाज को ललकार रही हैं कि आगे आओ और इस कानून का फायदा उठाकर सवर्णों के बेटे बेटियों के करियर को तबाह कर दो। जरा सोचिए साथियों, अगर ये सच है तो ये कितनी खतरनाक बात है। पॉइंट नंबर 1, क्या कानून का इस्तेमाल न्याय के लिए होगा या बदला लेने के लिए? पॉइंट नंबर 2, क्या आरजेडी के सवर्ण नेताओं की पार्टी में अब कोई इज्जत नहीं बची है? पॉइंट नंबर 3, क्या खुद के शास्त्रीय लोकप्रियता हासिल करने के लिए सामाजिक समरसता की बलि चढ़ाई जा रही है? साथियों, विपक्ष इसे लालू यादव और तेजस्वी यादव का जातिगत नफरत, जातिगत जहर का सबसे घिनौना चेहरा बता रहा है। साथ ही विपक्ष यह भी कह रहा है कि यही है जंगल राज का असली चेहरा, आज खुलकर सामने आ गया है। उधर कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह बयान सही है तो यह सीधे सीधे संविधान की धारा 14 यानी समानता का अधिकार पर हमला है। यह बयान और ट्वीट्स आईपीसी 153A के तहत जातीय नफरत फैलाने का संगीन जुर्म है। साथियों, यहां फिर एक बड़ा सवाल उठता है कि आरजेडी की ये उकसावे वाली राजनीति बिहार को किस ओर ले जाएगी? लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल अब तक न केवल चुप्पी साधे हुए हैं, साथियों, मानो न मानो कहीं ये मौन स्वीकृति तो नहीं है। सोचिए जरा, कंचना यादव का आधिकारिक खंडन अब तक नहीं आया है, लेकिन जनता की अदालत में सुनवाई शुरू हो चुकी है। आखिर क्यों बिहार का सवर्ण समाज आज ठगा हुआ महसूस कर रहा है जो आरजेडी के साथ खड़ा है? क्या यह तेजस्वी यादव की A to Z वाली राजनीति का असली चेहरा है? साथियों, 2025 के चुनाव में सवर्णों को गालियां देने का नतीजा आरजेडी भुगत चुकी है, लेकिन लगता है इन्हें अभी और सबक सीखना बाकी है। तो साथियों, आपको क्या लगता है, क्या किसी राजनीतिक दल के प्रवक्ता को ऐसी भाषा शोभा देती है? क्या तेजस्वी यादव को, कंचना यादव को तुरंत बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के कानों तक जरूर पहुंचे और उन्हें नींद से जगाए। साथ ही ये कहे कि पार्टी को बचा लो। अगर आप न्याय और भाईचारे के साथ हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।